जनसंवाद से बीपी बाल्या। अभी बात करेंगे भारतीय किसान संघ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हरपाल सिंह डागर जी से। हरपाल सिंह डागर जी, नमस्कार। वंदन साहब, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को और पूरे देशवासियों को इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में बधाई देना चाहूँगा। और आपकी टीम जो ये समाचार के माध्यम से और आपके जो YouTube चैनल के माध्यम से जो देश विदेश की खबरें जन जन तक पहुँचाते हो, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। आज के विषय के बारे में, जैसा आपने कहा किसान आंदोलन के बारे में, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय किसान संघ ने 5 जून 2020 को जब ये नए 3 अध्यादेश आए, उसके बाद इनका अध्ययन करने के बाद 1 अगस्त से और 25 अगस्त तक हम लोगों ने लगभग 450 जिला केंद्रों से और 20,000 ग्राम इकाइयों से हमने केंद्र सरकार को 4 मांगे प्रमुख रूप से चिन्हित करके भेजी थी। और ये आग्रह किया था कि केंद्र सरकार जब बिल लेकर के लोकसभा में आए तो उस समय इन 4 मांगों को इस अध्यादेश में जो त्रुटियां हैं, कमी है, उनको सुधार करके बिल के रूप में लेकर के आए। लेकिन केंद्र सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, जिसके कारण यह आंदोलन खड़ा हुआ। और इस समय किसानों के आंदोलन के कारण और बातचीत के माध्यम से जिस प्रकार से वातावरण ठीक बना और किसानों की बातों को, बहुत सी जायज मांगों को केंद्र सरकार ने माना, उसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। और अपने सभी किसान भाइयों से जो इस आंदोलन में शरीक हैं, हमारी सहानुभूति उनके साथ है। और हम लोग ये आग्रह करेंगे कि इस भीषण ठंड के मौसम को देखते हुए हम लोग पिछले 45 दिन से अपने घर बार को छोड़ करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारा उनसे आग्रह है कि आप कृपया इस आंदोलन को स्थगित करके और अपने घरों की तरफ वापस जाएं, क्योंकि बहुत से हमारे किसान भाइयों की मौत भी इस आंदोलन के दौरान हो चुकी है। मैं भारतीय किसान संघ दिल्ली प्रांत की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये अपने सभी किसान भाइयों से विनम्र आग्रह करता हूँ कि आप बातचीत के माध्यम से और इस मसले को जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा किसान हित हम ले सकते हैं, लेकर के इस आंदोलन को वापस लें। और मेरा केंद्र सरकार से भी आग्रह है कि देखिए, किसान देश का पेट भरता है। और इस कोरोना काल में जब जीडीपी सभी क्षेत्रों की डाउन थी, उस समय किसानों के द्वारा ही जीडीपी को संभाला गया। इन सब मुद्दों को देखते हुए इस अन्नदाता की मांग को सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए और समाधान की तरफ कदम बढ़ाए केंद्र सरकार भी। ऐसी मेरी अपील केंद्र सरकार से भी है। और अपने सभी किसान भाइयों से मैं एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि इस आंदोलन को किसान हित में, अपने परिवार हित में जहां तक संभव हो, आप लोग भी इसको स्थगित करते हुए और इस भीषण ठंड के मौसम को देखते हुए और आप वापस लें और वार्ता करके ज़्यादा से ज़्यादा किसान हित में काम करवाने का काम करें। अभी 8 बार किसान और सरकार के बीच एक वार्ता हुई है, किसानों और सरकार के बीच। उसमें जो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी तक सरकार और किसान के बीच में वार्ता होने के बाद सहमति नहीं बन पाई? देखिए, अभी तक जो मुद्दे किसानों की तरफ से जो रखे गए थे, कई एक मुद्दों पर सरकार ने सकारात्मक जो है दृष्टिकोण अपनाया है। जैसे पराली का मुद्दा था, बिजली का मुद्दा था, और हमारे को जो सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं था, जो एसडीएम लेवल तक किसान जो न अपनी अपील कर सकता था, उस मुद्दे को लेकर के सरकार का कदम सकारात्मक रहा है। बाकी लगभग सभी मांगों की तरफ सरकार का सकारात्मक रुख रहा है। एक मुख्य मुद्दा जो देश के किसानों का है वो है एमएसपी पर खरीद हो, चाहे प्राइवेट कोई खरीदार खरीदे, चाहे सरकारी एजेंसी खरीदे,
किसान की उपज का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार तय करती है, उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद अनिवार्य की जाए। ये मुद्दा अभी जटिल बना हुआ है और मैं पुनः एक बार सरकार को आग्रह करता हूं कि इस मुद्दे पर किसानों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार रखते हुए और इस मुद्दे पर सरकार विचार करे और इसके हित में फैसला ले। ये एक मुद्दा एमएसपी का हो गया, दूसरा आपका सिविल कोर्ट का हो गया, तीसरा और 2-3 मुद्दे थे जो सरकार ने किसानों के माने हैं। अब 1-2-3 बिल हैं ये लगातार, इसमें एक कंज्यूमर्स के लिए भी है, एक किसानों के लिए भी है। तो इसमें जो कमोडिटी एक्ट है उसके बारे में भी आप थोड़ा जानकारी दे दो हमारे दर्शकों को। कमोडिटी एक्ट में पहले क्या था कि एक सीमा तक ही कोई खरीदार खरीद करके भंडारण कर सकता था, लेकिन अभी उस सीमा को केंद्र सरकार ने इन बिलों के माध्यम से हटा दिया, जो कि गलत है। भविष्य में ये संभावना है कि अगर इसकी सीमा तय नहीं रखी गई तो इससे बाजार का भाव बढ़ने की आशंका रहेगी और जो किसान 60% इस देश की आबादी खेती किसानी से जुड़ी हुई है, वो एक उपभोक्ता भी है। तो उपभोक्ता के नाते किसान के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा और हम लोग जो है किसान जो अन्नदाता कहलाता है वो उपभोक्ताओं का भी ध्यान रखता है, इसलिए बाजार की कीमतें ना बढ़ें, इसको ध्यान में रखते हुए हमारा सरकार से ये अपील है कि इसके अंदर भी संशोधन करके और एक सीमा तक भंडारण की सीमा तय की जाए। तो इसके लिए आपने जनसंवाद से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और आपकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद।